वृश्चिक राशि वाले सारे जातकों को नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए वीडियो में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर का यह माह अच्छा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अपने मन की इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा, जिससे दिसंबर का माह काफ़ी खुशियां मिलेगी। मानसिक तनाव को किसी भी तरह अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं दे, नहीं तो कामों में असफलता के आसार बन जाएंगे। यदि मजबूत रहेंगे और प्रतिदिन ध्यान और योगाभ्यास करेंगे तो चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे। मानसिक तनाव से बचने में कामयाबी हासिल होगी। स्वयं पर अभिमान रखना गलत होगा, इससे दूर रहना आपके लिए हितकारी साबित होगा। दिसंबर का यह महीना आपके जीवन में, आपके परिवार में, करियर में, स्वास्थ्य, प्रेम, सभी क्षेत्रों में किस तरह से कैसे फल प्राप्त होते हैं, हर एक खास जानकारियाँ इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी हिस्सा वीडियो का पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करें। माता रानी के भक्त नीचे कमेंट करें। कार्य क्षेत्र की तरफ अगर देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से दिसंबर का माह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। दसम भाव के स्वामी सूर्य के महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में होने से आपका बर्ताव आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बयान करेगा। इसलिए आपको अहम की भावना से दूर रहना होगा। इसकी वजह से आपके बनते हुए कामों में विघ्न आ सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में सूर्य आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इस बात से आपको तसल्ली मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको उत्तम सफलता के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्ति होगी। नौकरी में अच्छी पद वृद्धि होने की संभावनाएं बन सकती है। छठे भाव में राहु की उपस्थिति आपको विरोधियों पर भारी बनाएगी। आपकी चुनौतियां कम होगी। छठे भाव के स्वामी मंगल के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होने से कुछ विरोधी बार बार परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राहु महाराज की उपस्थिति आपको विजय दिलाएगी। इसलिए नौकरी में अपनी स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। बस अपने काम को पूरे ध्यान में रखकर आगे बढ़ते चले। यदि आप व्यापार में हैं तो आपके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। सरकारी क्षेत्र में लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। आपको अपने व्यावसायिक साझेदार के बीच कुछ कहासुनी होने तो वाद विवाद की संभावना बन सकती है। इससे बचने का यथासंभव प्रयास करना बेहद लाभकारी होगा। आपके व्यापार पर प्रतिकूल असर इससे पड़ सकता है। बुध और शुक्र के द्वितीय भाव में गोचर करने के बाद व्यापार में और भी अच्छी स्थितियां हो जाएगी। तब आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, लेकिन आपको किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचना होगा। अपने साझेदारी से अच्छे संबंधों पर ध्यान देना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण की तरफ चलें तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कहा जा सकता है कि भले ही आप खर्चे इस महीने काफ़ी है, कुछ भी फिजूल खर्चे में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूती की तरफ रहेगी। इसका मुख्य वजह है कि बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि के साथ देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आप अर्थ प्राप्ति के लिए सही निर्णय ले पाने में सक्षम रहेंगे। आपका कोई भी काम धन की कमी से रुकेगा बिल्कुल नहीं। आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छा धन प्राप्ति होगी। आपके प्रयास सफलता दिलाएगी, जिससे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी दिखाई देगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की कमाई भी आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको फिर भी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा। अगर स्वास्थ्य की तरफ चले तो स्वास्थ्य की बात आपके राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन वह वक्री अवस्था में, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। रक्त संबंधी समस्याएं, अनियमित रक्तचाप, किसी तरह की सर्जरी या फिर बुखार जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको भरपूर मात्रा में जल, तरल पदार्थों का सेवन करना बेहद लाभकारी साबित होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर प्रेम व वैवाहिक जीवन की तरफ चलें तो प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में ही विराजमान है, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे, उनसे अपने रिश्ते को सही तरीके से इजहार कर पाएंगे। यदि आप उनसे सही में प्रेम करते हैं तो उनसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें अपना प्रस्ताव रखने के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। आपका प्रस्ताव स्वीकार होने की पूरी उम्मीदें हैं। प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती है। यदि आप अभी अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक इस दौरान हो सकती है। आप एक दूसरे पर भरोसा करते हुए अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान है और उनके ऊपर शुक्र, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि रहेगी। लेकिन प्रथम सप्ताह के बाद शुक्र और बुध की द्वितीय में गिरावट आ सकती है, इसलिए आप उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि आपके जीवन में साथी कोई काम करते हैं तो इस दौरान उन्हें अपने काम में अच्छी सफलता और अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी संतान है तो वह इस दौरान और भी अच्छा भाव रखेंगी, आपका आदर सम्मान करेगी और आपके करियर में काफ़ी उन्नति कराएंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण की तरफ से, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो समय अनुकूल रहने की संभावनाएं पूरी तरह से है। सप्तम भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव में होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव तो हो सकता है और किसी बात को लेकर विवाद भी जन्म ले सकती है। लेकिन 3 तारीख को बुध देव और 5 तारीख को शुक्र देव के दूसरे भाव में प्रवेश करने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम आयोजन होगा जिससे बहुत सारे लोग आएंगे और घर में एक खुशियाँ बटी रहेगी। आपके लिए इस माह सबसे बेहतर उपाय, आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी, चंदन, केसर का तिलक लगाना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। उस जल में थोड़ा कुमकुम अवश्य मिला लें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें। आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।